हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए सैंपल पेपर 3 लेके आया हूँ। ये सैंपल पेपर 3 का फर्स्ट वीडियो है। इसी तरीके से 4 वीडियो आप लोगों के लिए सैंपल पेपर की दी जाएगी। सैंपल पेपर 1, 2 और कंसेप्ट जितनी भी क्लासेस हो रखी हैं उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आज हम लोग 20 मार्क्स के एमसीक्यू कवर करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी आर रिटन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर फॉर्म एंड एक्स वाई क्यूब। एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, मीन्स एक्स और वाई में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। मीन्स सपोज कर लिया 2, 3 क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। इनमें कोई कॉमन नहीं होता, मीन्स केवल ये 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, खुद से और 1 से डिवाइड हो, तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, इसका ए एंड बी का एचसीएफ। ठीक है, ए की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी हमारी गिवन है एक्स वाई क्यूब। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स इन दोनों वैल्यूज में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो होगी, कॉमन कॉमन की हाईएस्ट वैल्यू। तो एक्स क्यूब एक्स में, यानी इसमें जो एचसीएफ निकालते हैं, दोनों में जो वैल्यू कॉमन है उसकी हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर। तो एक्स क्यूब एक्स में हाईएस्ट पावर जो कॉमन है वो एक्स है। यानी हम ये कह सकते हैं एचसीएफ में हम जो वैल्यूज होती हैं उसकी लोवेस्ट पावर को लेते हैं, क्योंकि वही लोवेस्ट पावर दोनों में कॉमन होती है। ये आ गई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब में वाई स्क्वायर, इस तरीके से। अगर इसका एलसीएम लेते तो हम क्या करते, इसमें हाईएस्ट पावर को लेते। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर, यही दोनों में डिफरेंस होता है। यानी एचसीएफ में हम ये कह सकते हैं जो दोनों में कॉमन होगी उसी को हमको लेना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब और एक्स में एक्स केवल कॉमन है दोनों में, क्योंकि 3 है यहाँ पे पावर, यहाँ पे 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स केवल है। एक्स क्यूब नहीं है इसमें ना, केवल एक्स है। वाई स्क्वायर वाई क्यूब में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, दोनों में है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो राइट आंसर क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर हमारा कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके अगर हम फैक्टर करें तो दोनों क्या मिलेंगे, हमको प्राइम मिलेंगे। जैसे 2 इंटू 2 कंपोजिट हो गया। 6 की अगर हम फैक्ट करें 2 इंटू 3, दिस इज ऑल्सो कंपोजिट। यानी इसके फैक्टर दोनों क्या मिलेंगे, हमको प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो अगर कहता है कि 2 डिजिट का अगर हमें निकालना है कंपोजिट नंबर, तो 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, 10। 10 के अगर हम फैक्टर करें तो दोनों हमें प्राइम मिल रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हमें मिल गया 10। ठीक, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, 4 होता है, ये 4 मिल गया। अब दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम तो हमको पता है ना, हम इस तरीके से भी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो 2 5 जा 2 2 जा, ये हो जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, 2 इंटू 5 इंटू 2, क्या वैल्यू आ गई, 20 आ गई। तो राइट आंसर ये आ गया हमारा। अगर हम इसको ऐसे निकालते, जो फैक्टर मेथड से करते हैं, तो 2 इंटू 5 हो गई, 4 के क्या बन जाते, 2 इंटू 2 बन जाती, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, ये बन गया 2 स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या देखा था, हमने कहा था जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लेते हैं, इसमें एलसीएम में जो 2 स्क्वायर ले लिया हमने, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी हम लेते हैं, ये 20 आ गया। एचसीएफ में हम केवल कॉमन वैल्यूज लेते हैं, वो भी लोवेस्ट पावर में। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई 20, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x is equal to 3 is one of the root of quadratic equation, this then value of k की वैल्यू निकालनी। अगर x इसका रूट है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस
2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का अगर ये क्या है, रूट है, मीन्स अगर हम इसमें x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इसकी वैल्यू भी 0 मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू एक्स के प्लेस पे 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। 3 3 जा 9, ठीक है, और माइनस 6 ये आ गया, और इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 3 2 जा 6 की आ गई वैल्यू, ठीक है, ये इस तरीके से 6 के आ गई। अब ये वैल्यू आ गई, 6k को पहले हमने लिख लिया और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 3 हो गई, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3 अपॉन में 6, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 k की वैल्यू आ रही, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, ये आ गई। हमारा इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -7। अगर हम इस तरीके से इसको कार्टेशियन प्लेन में बनाए तो ये x x डैश होता है, ये y y डैश होता है। अब y इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, यानी y 0 किस पे मिलता है, x एक्सिस पे, यानी ये x एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वो y इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7, यानी ये -7 कहीं यहाँ पड़ेगा, x यहाँ पे 0 हो गई, यानी ये जो बनेगी y इज इक्वल टू -7 हो गई, ठीक है, क्योंकि x क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक। अब इसमें y इज इक्वल टू -7, ये हमारी हो गई, इसका कोऑर्डिनेट होगा -7, 0, तो -7, ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी, यानी इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। वैल्यू ऑफ केज फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल रूट्स, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक का, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे कंपेयर करते हैं, तो a के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b के प्लेस पे यहाँ क्या है, माइनस के, और c के प्लेस पे क्या है, c के प्लेस पे k है। अब ध्यान से देखिए, अगर रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है 0 के, ये कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है ये 0 के इक्वल होता है। अब इसमें अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, b के प्लेस पे माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 2 इंटू सी के प्लेस पे k इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी वैल्यू। माइनस के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 के इज इक्वल टू 0, ये हो गई। इन दोनों में k कॉमन हो गया, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ये फैक्टर हो गए, तो एक बार हम k को 0 को इक्वल, यानी k की वैल्यू 0 आएगी, और एक बार k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करके हम क्या निकाल देंगे, k की वैल्यू 8 निकाल देंगे, तो यानी दो वैल्यू क्या क्या आ रही हैं, 0 और 8, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इसको फाइंड आउट। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा यानी डिग्री इसकी 2 होगी, तो इसके हमेशा 2 रूट्स होंगे, ठीक है, यानी x की 2 वैल्यूज हमेशा निकलेगी, जितनी डिग्री होती है उतने इसकी वैल्यूज होती है, उतने रूट्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3 5 को अगर हम प्लॉट करें, x x डैश y y डैश, नेगेटिव जो वैल्यू जिधर होती है उधर डैश लगा होता है, तो समझ लीजिए कि जो नेगेटिव हो गया यह ऊपर आ जाता है, ठीक है। जब हम ये सपोज के लिए ग्राउंड है, ग्राउंड से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगी, और नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड जाते हैं नेगेटिव होती है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। पॉइंट 35 मीन्स इधर ये पॉजिटिव हो गया और इधर भी पॉजिटिव हो गया, यही यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 35 यहां मिल गया। अब ये कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये है, इससे इसकी डिस्टेंस बतानी कितनी है, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस जो है बेसिकली 5 कहाँ है, y के लिए है ये 5, तो यही 5 हो जाएगी, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी
आंसर 5। ठीक है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, ABC हमने ट्राइंगल लेट कर लिया, ABC। अब इसमें दे रखा है AB अपान QR का रेशो जो है BC अपान PR के, CA अपान BC के। तो जो सीक्वेंस होता है इसमें, जो सीक्वेंस होता है साइड का, उसी के हिसाब से ये क्या होते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अब देखिए इसमें सिमिलर PQR है, यहाँ CAB है, यानी सीक्वेंस क्या है, अलग अलग है। तो इसमें जैसे जैसे साइड दिया है AB के साइड क्या हो रही है, QR हो रही है। तो हम फिगर जो दूसरी ट्राइंगल का बनाएंगे वो उसी तरीके से बनाएंगे। ABA है तो इसके लिए AB के प्रोपोर्शन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, QR होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब एक और बच गई हमारी, P बन गई। इस तरीके से दोनों ट्राइंगल बन गए। ठीक है, अब AB अपॉन QR, AB अपॉन QR, ठीक है। उसके बाद यहाँ BC है तो इसके लिए PR है, ठीक है। ये अगर CA है तो इसके लिए PQ है, सही है। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे लिखने का, देखिए ध्यान से देखिएगा आप कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो उनका सीक्वेंस भी लिखने का इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए PQR सब में, अब PQR कह रहा है PQR सिमिलर किसके होगा, CAB के, सही है। PQR ये हो गया, CAB ये हो गया, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा कि ट्रायंगल PQR। अगर हम PQR ले रहे हैं तो इसी तरीके से इसका भी लेना होगा ना, CAB सिमिलर टू ट्रायंगल CA। ठीक है, अब ऐसे आप नहीं कर सकते इसमें, जैसे अगर ये आप फिगर बना लेते ABC और इधर बना देते PQR इस तरीके से, तो ये वाला प्रोपोर्शन रॉन्ग हो जाता। इसलिए इसी सीक्वेंस में ये बनेगा, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलर क्राइटेरिया। सिमिलरिटी की क्राइटेरिया एक तो एंगल होता है सिमिलरिटी, साइड एंगल होता है, एंगल भी होगा। ठीक है, RHS नहीं होता। RHS किस में होता है, कांग्रुएंसी में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर TP TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ठीक है, TP और TQ दोनों टेंजेंट हैं सर्कल पे, TP और TQ, और ये एंगल 110 बनता है। तो पूछ रहा है ये एंगल बताओ क्या होगा, ये एंगल हमें बताना है। अब ध्यान से देखिए, जब टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये 90 बनाते हैं, ये भी 90 बनाएगा। तो अगर हम देखें कि क्या हो जाएगा, POQT जो है क्या है, ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब जब ये बन गया तो सबका सम कितना हो जाएगा, 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये तीन का सम हो गया। इनको पूरे को हम किसमें से, पूरा सम होता है इनका एंगल सम 360 होता है, 360 में से हम इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 360 ये इनका सम कितना हो जाएगा, 110 प्लस 180 डिग्री, ये हो गया। अब ये माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, और ये ऐड कर दिया हमने तो ये आ गई 0, 290 आ गई, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा फाइंड आउट कर सकते हैं हम 70 डिग्री। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री दिस वन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए ट्रायंगल हमने बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए हो गया क्योंकि इस तरीके की बात कर रहा है। तो कॉस ए की वैल्यू 4/5, ये अगर ए है तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बी यानी बी दे रखा है इसका बेस 4, यानी इसको हम के फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि 4 क्या है, ये रेशियो है। हो सकता है इसकी साइड 20 हो और इसकी कुछ और डिफरेंट हो। ठीक है, और इसको हम कट करके इसको हम कहीं लिखे हो। ठीक है, हो सकता है ऐसे कट करके लें, तो हो सकता है लेंथ इसमें तो कॉमन क्या था, इसमें हो सकता है 5 कॉमन हो, तो के हमारा वहां पे 5 हो गया। तो इसीलिए हमने इसको 4 के बी लिया और हमारा
हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5k। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू है 5k होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा है 4k होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 60k स्क्वायर। ठीक है, अब इससे p निकल जाएगा, ये दोनों का वो हो गया, इसको माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 9, और ये वैल्यू आ जाएगी 3k। तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा 3k। हमको निकालना क्या है, tan a। तो tan a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमने कितना निकाल दिया है 3k, और बेस हमारा 4k है, कैंसिल हो गया 3/4। राइट आंसर इसका आ जाएगा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द हाइट ऑफ द टावर, ये है सपोज कर लिया ABC, हाइट जो है इसकी इक्वल है उसकी शेडो की। ये शेडो मान लिया इसका बन रहा है, टावर का शेडो यहाँ बन रहा है, और यहाँ से इसको देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मान लिया थीटा है। तो ये जो है इक्वल है, जितना इसकी हाइट है उतना शेडो भी बन रहा है, तो मान लिया x है। तो इसमें पूछ रहा है कितना एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो दोनों को हमने x मान लिया है, x अपॉन x 1 आ गई। अब tan थीटा 1 किसकी होती है, tan 45 की होती है वैल्यू। तो थीटा कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हमको फार्मूला पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर को इधर ले चले गए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कहाँ पे, ये हो गया। इस तरीके से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर। तो रेडियस जो है सर्कल का वो स्क्वायर के साइड के इक्वल है। ये सर्कल का जो रेडियस है वो स्क्वायर के साइड के इक्वल है, तब ये आर आ रहा है। तो बोल रहा है देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो, दोनों के पेरीमीटर का रेशियो। तो इसका पेरीमीटर सरकमफ्रेंस होता है, उसका रेशियो निकालना, यानी 2πr, ये हो गया सरकमफ्रेंस। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 साइड का सम, यानी 4r। r प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r। r से r ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 जा, रेशियो क्या आ जाएगा π/2। तो राइट आंसर इसका C हो गया π/2। नेक्स्ट क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया दे रखा है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 154। तो इसमें रेडियस बताना है हमको। ठीक है, रेडियस बतानी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट कर देते हैं, 154। अब 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन में 22। ठीक है, अब ये 11 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 जा 11, 1 जा 11, 4 जा, 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर आ गया, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, यानी हम कह सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या टोटल पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, एक तो एक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये आ सकती है। और फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, अब इसमें से हम देख लेंगे। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है, इवन नंबर वो भी लेस देन 4 होना चाहिए। तो एक ही केवल इवन नंबर हो रहा है जो 4 से लेस है, यानी केवल 2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी
कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, मान लिया ई इवेंट है लेस देन 4 के लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम कितना है 1 है, और जो टोटल आउटकम हुई है तो 1/6, इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या करते हैं, मॉडल क्लास हम जब मोड निकालते हैं तो मॉडल क्लास होता है, तो ऐसा क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है, इसका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसमें हमको निकालना है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 15, तो राइट आंसर इसका हो गया दिस वन। ठीक है, इस तरीके से ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर रेक्टेंगुलर शीट पेपर 40 इंटू 22 सेंटीमीटर, एक लेंथ हो गई एक ब्रेथ हो गई, रोल टू द हॉलो सिलेंडर, इससे हम क्या होगा, एक शीट से हमने सिलेंडर बनाया है, ये जैसा शीट अगर इस तरीके से है, इसको अगर हम फोल्ड कर दें तो एक सिलेंडर बन जाएगा, लेकिन इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी शीट जो है इस शेप में हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, इसको हम जो है लेंथ को हम हाइट बना रहे हैं, और ये जो है हमारा इस तरीके से ये इसके राउंड शेप में इसके आएगा, इससे जब इसको बनाएंगे तो ये पोर्शन जो है इस तरीके से बन गया, ये 40 वाला पोर्शन हो जाएगा, और ये पूरी बाउंड्री पे जो घुमा होगा ये 22 होगा, तो 22 किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस के, किसी इसी को मोड़ के हम बना रहे हैं, तो यानी 2πr सरकमफ्रेंस जो होगा वो 22 के इक्वल हो गया, क्योंकि सर्कुलर शेप में होगा, ये 2 को इधर लेते जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। अब 22 इधर आ जाएगा तो ये इसको कैंसिल कर दिया तो 1 आ गया, 7 ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, तो r इज इक्वल टू 7/2, यानी इज इक्वल टू 3.5, इसका राइट आंसर 3.5 सेंटीमीटर, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन क्लास, इसका मीडियन क्लास क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है, मीडियन क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेते हैं। अब इसमें ये क्लास हो जाएगा दिस वन, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब यहाँ पे 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, और अगेन यहाँ पे आ जाएगी, एक और कर लेते हैं 24 through 30, और इसमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी इसकी है 12, 10, 15, 8, 11। ठीक है, ये हो गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सब का हम इस तरीके से हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी 12 एज सच आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, ऐड कर देंगे 12 + 10 22, 22 को 15 में ऐड कर देंगे 37, फिर इसको ऐड कर देंगे 8 में 45, फिर इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी 56, तो हमारी आ गई n, हमारी आ गई 56। अब हम क्या करते हैं, इसमें n/2 निकालते हैं मीडियन क्लास के लिए। ठीक है, मीडियन क्लास के लिए तो n/2 हो जाएगी 23। अब हम 23 देखेंगे किस फ्रीक्वेंसी में लाई कर सकती है, तो ये 22 तक जा रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 23 इसमें लाई करेगी, इसके अगेंस्ट में जो है हमारा मीडियन क्लास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, इसका बन गया हमारा मीडियन क्लास 12 to 18, तो 12 to 18 हमारा जो है इसका मीडियन क्लास बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एजर्सन और कर है, रीजन दे रखे हैं, द पॉइंट 04 लाई ऑन वाई एक्सिस, अगर हम बात करें 0 फिर मीन्स x की वैल्यू 0 होगी, यानी 04 वाई एक्सिस पे लाई करेगा, सही है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, x वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती ही है। ठीक है, तो वही चीज ये कह रहा है, यानी बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, और ठीक है, और आर जो है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है, यानी दिस वन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150,
दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है 5 है और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, मान लिया नंबर ए बी जो है इनका प्रोडक्ट 150 है और ए बी का जो है एचसीएफ दे रखा है ये 5 है। तो कह रहा है द एलसीएम इज 40 देन देयर एलसीएम। अब टू वैल्यूज दी हैं, हमारा रिलेशन क्या होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ये होता है हमारा एक दोनों रिलेशन। अब इसमें जब तक 3 वैल्यूज नहीं दी होंगी, थर्ड वैल्यू को हम फोर्थ वैल्यू के कैसे निकाल लेंगे, तो इसमें केवल 2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट हमारा फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, दूसरा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए बी एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ, ये करेक्ट है, यानी इसमें ए हमारा जो है फॉल्स है लेकिन आर जो है ट्रू है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। इस तरीके से आपका ये फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा।